Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. 23 October to 29 October, your love life, relationship, your career and your health. पता नहीं किस तरह की नेल पॉलिश मैंने लगाई है आज। खैर, हम इस टैरो कार्ड रीडिंग में चेक करने वाले हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, लव लाइफ है, करियर है, आपका कोई भी अगर के सवाल हुआ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। अगर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस डिटेल में देखना चाहते हो ना, तो आप मेरे सेकंड चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, ठीक है। वहाँ पर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा और क्या कुछ आपकी लाइफ में बेहतर होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है। सो लेट्स सी, बैकग्राउंड नॉइसेस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। देखते हैं कौन से चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस हफ्ते के बीच में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी निकल करके आई है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, फिर है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं तो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। 10 ऑफ कप्स, ग्रेट। यू हैव जस्टिस और यहाँ पर लास्ट वन एनर्जी को चेक करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये हफ्ता बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर के आपकी लाइफ में आने वाला है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप अगर शादी करना चाहते हो ना तो शादी के लिए बेस्ट टाइम है। आपकी लाइफ आगे खुशियों से भरी हुई होगी अगर आपका ना इस टाइम में शादी या शादी की बात हो जाती है, या मतलब जो एनर्जीज बन रही है ना उस हिसाब से इंगेजमेंट, शादी के चांसेस और लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। आप ना अपने लोगों के बीच में जुड़ने वाले हो, आप अपने लोगों के साथ जुड़ने वाले हो। अगर आप अपनी फैमिली से दूर हो तो हो सकता है कि फैमिली से मिलने वाले हो। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर दूर है घर से तो वो वापस आने वाला है। घर में ना खुशियों भरा माहौल रहेगा इस हफ्ते के स्टार्ट में। इंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशंस है, खुशियाँ हैं, सबका मूड बहुत अच्छा है। और आप में से कुछ लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करने का माइंड बना रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं। जहाँ पर भी आप रहते हो ना, आपका माइंड ये है कि अगर मुझे लाइफ में मज़ीद खुशी चाहिए तो मुझे इस जगह को छोड़ कर के जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ें आप किसी के यानी कि कहने पर नहीं कर रहे हो, आप अपनी खुशी से कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे कंफर्ट ज़ोन के लिए बेहतर रहेगा। और साथ में ना कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने का भी माइंड बनाने वाले हैं। इस हफ़्ते की सबसे बेस्ट जो चीज़ें हैं ना, वो 3 चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक तो है जिनका लीगल इश्यू चल रहा है ना, फ़ैसला उनके हक़ में आएगा। आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है? किसी भी बारे में है, आपका कोई भी इश्यू चल रहा था, तो डिसीज़न जो होगा ना, जो फ़ैसला होगा वो आपके हक़ में जाएगा और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात है शादी से जुड़ी हुई, शादी के चांसेस बन रहे हैं, शादी की एनर्जीज बन रही हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो, पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है, एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं। अगर के रिलेशनशिप में नहीं हो, आउटर साइड से बनेंगे, यानी कि बाहर से कोई शादी की ऑफर आएगी। और पता है, आप अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो ना, तो आपका आपके पार्टनर के साथ इस टाइम में जो कनेक्शन बन रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोमांस है, सपोर्ट है, केयर है, लव है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुश नज़र आ रहे हो आप मुझे। और इस हफ्ते की जो एक और बात है वो ये है कि विक्ट्री या फिर सक्सेस आपको मिलने वाली है। कोई काम आपका जो बहुत टाइम से रुका हुआ था ना, हो नहीं पा रहा था, या फिर समझ लें कि कोई आपके अगेंस्ट था, आप चाहते थे इसको भी सबक मिले, तो अब इस तरह का कुछ होने वाला है। या आप तक कोई खबर आएगी जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है। आपके पास एक गुड न्यूज़ आने वाली है इस हफ्ते के बीच में, जो आपका मूड चेंज कर देगी और आप काफ़ी खुश हो जाओगे। आप ना स्पॉटलाइट के बीच में मौजूद हो। काफ़ी लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। आपको फेम मिल रहा है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है और आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहेगा। बट हाँ, जो चीज़ें हैं ना जो आपको थोड़ी-सी माइंड में रखनी चाहिए, अब मैं आती हूँ उस साइड पे
जो मुझे नेगेटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेगेटिव में ये है कि एक तो आपका कोई दुश्मन है, जो अब आकर के आपको पता चलेगा कि ये कभी मेरा सगा नहीं हो सकता। आप चाहे उसे जितना मर्ज़ी प्यार दे लो, जितना मर्ज़ी केयर दे लो, जितना मर्ज़ी सपोर्ट कर लो। और जो स्पेशली ज़ोडिएक साइन्स है ना, जो आपके हक़ में बेहतर नहीं है इस टाइम में, वो लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की एनर्जीज़ हैं। डायरेक्टली ये हो सकते हैं, या फिर आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, जब वो इन लोगों से जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ये ज़ोडिएक साइन्स आपके हक़ में अच्छे नहीं हैं। आप कोशिश ये करो कि किसी की लाइफ के ऊपर बात ना करो, ठीक है? चाहे वो फिर किसी की लड़ाई हो रही है, किसी का झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ना आप अपने ही उन लोगों को जो आपके सपोर्ट में चल रहे हैं, आप उनको ही अपने खिलाफ कर लोगे जब फ़िज़ूल बात करोगे, जब कोई एक्स्ट्रा बात करोगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से जजमेंट पास कर रहे हो, स्टेटमेंट पास कर रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो, बता रहे हो, किसी के ऊपर कुछ बात कर रहे हो, किसी के एटीट्यूड पे, किसी के इमेज पे, तो ये अच्छा नहीं है। आपको जस्ट अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहिए। इतनी अच्छी लाइफ आपकी जा रही है, आप इतने खुश हो, आपका एटीट्यूड इतना अच्छा है, तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है किसी को कुछ बोलने की, किसी को कुछ बताने की, किसी को कुछ समझाने की। इस हफ्ते के बीच में ना आपकी सेहत तब डिस्टर्ब होगी जब आप किसी से फालतू बात करोगे, और जब कोई पर्सन आपके अगेंस्ट आकर के खड़ा हो जाएगा, जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हो। और इस हफ्ते के बीच में ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि ये आपके कंट्रोल से बाहर है, आप इसे चाह कर के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। चीज़ें जो ऐसे मतलब डिस्टर्ब हो जाएँगी ना, आपको लगेगा बहुत टाइम लगेगा अब तो सब कुछ बेहतर होने में, ठीक होने में। एक ऐसा पॉइंट आएगा ना इस हफ्ते के बीच में, जब आप कहोगे कि मुझे अब मज़ीद जो है वो अपने लिए नहीं फ़ाइट करना, नहीं लड़ना, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। और मुझे अब अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, मुझे यहाँ पर खुशियाँ चाहिए। मुझे बस अब उन लोगों का साथ चाहिए जो दिल से मुखलिस हैं, जो दिल से लॉयल हैं, जिनको मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है? सो ये चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, ठीक है? किसी के बारे में ना तो कोई बात बोलें और ना ही अपने बारे में कोई बात सुनें। और अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है ना, तो उस पॉइंट पे कोशिश करें कि आप इग्नोर कर दें, अपने सुकून के लिए, अपने यानी कि अच्छे टाइम के लिए। क्योंकि जब अच्छा टाइम आपका चल रहा है ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की ज़ात के ऊपर बात करने की, या फिर अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो आपको वहाँ पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप बस खुशियाँ मनाओ जो आपको खुशियाँ मिल रही हैं इस हफ़्ते के बीच में, ठीक है? और वो डिसीजंस लेना सीखो जहाँ पर आपको लगता भी है ना कि मैं अकेला हूँ, या फिर ये मेरे लिए मुश्किल फ़ैसला है, तो आपको इन चीज़ों से पीछे नहीं हटना। अब आपको अपनी लाइफ़ के बारे में ना वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो चाहे सख्त फ़ैसले हैं, लेकिन आपके हक़ में अच्छे हैं। आपको कोई सपोर्ट करे, ना करे, आपके साथ कोई खड़ा है, नहीं खड़ा, आप वो करो जो सच की बिना पर है, ठीक है? वो नहीं जो कि ईज़ी है इस टाइम के लिए, क्योंकि अभी के लिए आपने ईज़ी चुना ना, तो आने वाले टाइम में मुश्किल होगी। और अगर आप अभी के टाइम में मुश्किल चुनते हो, तो आगे वाला टाइम जो आने वाला है ना, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सो ये थी आपके लिए इस हफ़्ते की जनरल टैरो प्रेडिक्शंस। अगर आप लव लाइफ़ के ऊपर देखना चाहते हो डिटेल में रीडिंग, तो आप मेरे सेकंड चैनल को चेक कर सकते हो, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। और अपने बारे में कुछ जानना चाहो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।